पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को भारी पड़ गया है। 24 से ज्यादा राज्यों के व्यापारी संगठन जो है वो नाराज हैं और इसीलिए कड़ा फैसला लेने के लिए लगातार यहां पर बॉयकॉट टर्की इस वक्त जो है वो ट्रेंड कर रहा है। देश की जनता करे पुकार, 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 देश की जनता। सारे संगठनों ने बैठक की और इसी के साथ व्यापार पूरी तरीके से बंद करने की मांग की। CAIT की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। तुर्की अजरबैजान के साथ ट्रेड बंद करने का निर्णय लिया गया है। पाक की मदद करना तुर्की को भारी पड़ गया है और अब देखिए तुर्की पर भारत का बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। तुर्की पर भारत का एक बड़ा एक्शन। 24 से ज्यादा राज्यों के व्यापारी संगठनों ने बैठक की। CAIT की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। तुर्की अजरबैजान के साथ ट्रेड बंद करने का निर्णय लिया गया। पाक की मदद करने पर व्यापार न करने का फैसला लिया गया है। सभी तरह के आयात निर्यात और ट्रैवल बंद किए जाएंगे, ये कहा गया है। सभी तरह के आयात निर्यात और ट्रैवल बंद होंगे। तुर्की अजरबैजान निर्मित सामानों के खिलाफ अभियान जो है वो लगातार चलता रहेगा। ऐसे में बॉयकॉट टर्की जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा है उसी तरीके से इसका असर सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ये तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखकर समझिए कि जमीन पर भी इसका असर खास तौर पर नजर आ रहा है। ये केवल अब बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं होंगी, बल्कि हकीकत में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और हकीकत जो है वो अब तुर्की देखेगा। जिस तरीके से तुर्की को अभी से नुकसान का एहसास होने लगा है, इसीलिए तो लगातार तुर्की की तरफ से अपील की जा रही है भारतीयों से कि आइए हमारे यहाँ पर घूमने के लिए। अब सोचिए जब युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तनाव जब पाकिस्तान के साथ बने, माफ कीजिएगा, युद्ध जैसे हालात जब पाकिस्तान के साथ बने, तो उस वक्त कैसे तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की। पूरी तरीके से हथियारों का जखीरा पाकिस्तान भेजा गया। ऐसे में भारी नुकसान पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान को पहुंचाने की कोशिश तुर्की की देखी गई और उसके बाद यहाँ पर तुर्की जो है अपने इनकम के लिए, अपने पैसों के लिए भारतीयों से ही अपील कर रहा है कि हमारे यहाँ पर आइए, घूमिए। लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं, लोक लुभावने जो डिस्काउंट ऑफर्स हैं वो जो लगातार दिए जा रहे हैं ताकि लोग जो है इनसे खींचे हुए हमारी तरफ आए, यानी कि अपनी मौत के लिए पैसा भारत ही दे। अब सोचिए किस तरह की चाल जो है तुर्की चल रहा था और तुर्की इतना एहसान फरामोश देश है जो कि भूल गया कि जब यहाँ पर आपदा तुर्की में आई थी तो उस वक्त ऑपरेशन फ्रेंड के तहत भारत ने तुर्की की मदद की थी और उस मदद को भी तुर्की भूल बैठा और ऐसे में सीधा पाकिस्तान के साथ जा खड़ा हुआ, पाकिस्तान को अपना भाई बताने लगा। अब देखिए यहाँ पर ये तुर्की के खिलाफ आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये नया भारत है, नए भारत की जनता है जो कि जागरूक है और इन्हें पता है किस तरीके से अपने देश की रक्षा करनी है। देश की रक्षा केवल बॉर्डर पर बैठकर ही नहीं की जाती है, बल्कि यहां से भी आवाज बुलंद करके तमाम ये प्रतिबंध जो हैं इसमें सहयोग करके भी की जाती है। जवान जिस तरीके से सीमा पर यहां पर पहरेदारी करते हुए देश की रक्षा करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से देश का एक जागरूक नागरिक जो है वो अपने देश को बचा सकता है। तुर्की जैसे देशों से जो पूरी तरीके से पैसा भी भारत से लेंगे, उसके बाद उस पैसे का इस्तेमाल भारत के ही खिलाफ करेंगे, भारत के नुकसान के लिए ही करेंगे। तो ऐसे में जागरूक भारत है, जागरूक देश की जनता है जिन्हें पता है कि अगर ये तुर्की का कोई सामान लेते हैं, तुर्की घूमने के लिए जाते हैं या किसी भी तरीके से फलों का भी यहाँ पर खरीदारी करते हैं, तो ऐसे में सीधा पैसा जो है वो तुर्की में जो जाएगा वो आगे कुछ दिनों में इन्हीं के नुकसान का सबब बनेगा। और इसीलिए तो देखिए किस तरीके से अब जो है ये बड़ी कार्रवाई और साथ ही साथ ये बड़ा संदेश दिया जा रहा है। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मेहंदी कर करेंगे। मेहंदी,
यहाँ पर तुर्की अजरबैजान के खिलाफ विरोध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये केवल सोशल मीडिया पर अब हैशटैग बॉयकॉट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जमीनी स्तर पर इसका असर दिखने लगा है और टर्की में भारी नुकसान होने लगा है। अब यहाँ पर तमाम व्यापारियों के जो संगठन है वो एकजुट हुए बड़े फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल पिंकी, देखिए जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया है और सिर्फ तुर्की ही नहीं अजरबैजान ने भी जिस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन किया, उसके बाद से भारत जो है वो कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है और पूरे भारत में हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे हैं बॉयकॉट टर्की को लेकर। और फिलहाल CAIT यानी कि व्यापारी संगठन से जितना भी सामान भारत आ रहा था उसे पूरी तरीके से जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। ये बड़े फैसले लिए गए। CAIT की बड़ी बैठक थी, जिस बैठक में पूरे देश से, राज्यों से, अलग अलग राज्यों के जो लीडर्स हैं वो पहुंचे थे, उन्होंने अपनी बात रखी सामने। और CAIT के जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रवीण खंडेलवाल, उनसे भी हमने खास बातचीत की, तो उन्होंने टर्की को एहसान फरामोश बताते हुए इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और ये जानकारी दी कि जिस तरीके से टर्की एक समय पर जब अर्थक्वेक वहां पर आया, भूकंप वहां पर आया, जब जरूरत थी टर्की को, तब भारत तो टर्की के लिए सामने आया था, भारत ने टर्की की मदद की थी, लेकिन टर्की जो है वो एहसान फरामोश निकला। ये जो शब्द है वो सांसद प्रवीण खंडेलवाल और साथ ही साथ जो जनरल सेक्रेटरी हैं CAIT के, उनकी तरफ से बोला गया है। और अब इस CAIT की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि पूरी तरीके से तुर्की के साथ ट्रेड पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी प्रकार का आयात निर्यात तुर्की के साथ नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो ट्रैवल है वो भी टर्किश एयरलाइंस के साथ एक जो है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बातचीत कर रही है। कल एक लेटर भी लिखा गया था कि पूरी तरीके से जो एयरलाइंस है, जो ट्रैवल है, वो भी तुर्की और अजरबैजान के साथ खत्म कर दिया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम दूसरे इलाकों की बात की जाए, यानी कि ये व्यापार संगठन एक साथ इकट्ठा हुआ था, लेकिन अगर सब्जी मंडी की बात की जाए तो फिलहाल मैं आजादपुर मंडी में ही मौजूद हूँ और यहाँ पर आज सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहाँ पर पहुंची थी और ये इस मंडी के जो अध्यक्ष है उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारी मात्रा में तुर्की से सेब जो है इस आजादपुर मंडी में आते थे और अब पूरी तरीके से उस सेब के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की जो डीलिंग है, किसी भी प्रकार का बिजनेस है, वो अब तुर्की के साथ नहीं किया जाएगा और जितने सेब तुर्की से आने वाले थे उन सब पर रोक लगा दी गई है। हालांकि जो अभी आने पेंडिंग थे वो जरूर भारत पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद आज के बाद से किसी भी प्रकार की कोई भी बिजनेस डील तुर्की के साथ आजादपुर मंडी भी करती हुई नजर नहीं आएगी। तो बेशक जिस तरीके से पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की और अजरबैजान उतरा है, तो भारत कड़ा रुख अपनाता नजर आ रहा है और लगातार हैशटैग जो है बॉयकॉट टर्की भी ट्रेंड कर रहा है फिलहाल सोशल मीडिया पर। जी बिल्कुल, लगातार ये हैशटैग तो ट्रेंड कर ही रहा है मेहंदी। इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए ये अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि अब ये भारत की जनता जो है वो जागरूक है, उन्हें पता है कि किस तरीके से खुद को बचाना है, अपने देश को बचाना है और इसलिए लोगों के अंदर ये जागरूकता जिस तरीके से देखी जा रही है वाकई में काबिले तारीफ है। और कोने कोने तक जब ये जागरूकता पहुंचेगी तब पूरी तरीके से बॉयकॉट टर्की जो है ये ट्रेंड कर रहा है, ये कामयाब भी होगा। और ऐसे में अभी से नुकसान तुर्की को जो है वो भारी उठाना पड़ रहा है, ये उसको अंदाजा हो चुका है। अभी बहुत नुकसान जो है महज पिछले कुछ दिनों में पहुंच चुका है। सोचिए अगर लगातार इसी तरीके से कवायद चलती रहेगी तो बड़ा नुकसान होगा। उसके बाद हो सकता है कि टर्की को अपनी हकीकत मालूम चल जाए और उसके बाद शायद घुटनों पर टर्की भी आ जाए और कदम पाकिस्तान की तरफ से पीछे खींच ले। बिल्कुल पिंकी, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान को समर्थन किया तो कहा जा सकता है कि भारत के पीठ में चुनाव घोंपने का काम तुर्की ने किया। जिस तरीके से भारत